देखो, जैसे आपने प्राइस इफेक्ट पढ़ा वैसे आपको इनकम इफेक्ट भी पढ़ना है। और इनकम इफेक्ट को बोलते हैं आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व। जब इस इनकम का चेंज होने पे जो कंज्यूमर का बिहेव चेंज होता है कि गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज करता है, उसके अकॉर्डिंग जो बिहेव उसका डिफाइन होता है कि इनकम बढ़ने से गुड्स को बढ़ाया, इनकम घटने से उस गुड्स को कम किया है। इसी बिहेव को हम इनकम इफेक्ट देखते हैं। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम गिवन होती है, प्राइस गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का इक्विलिब्रियम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इनकम पे कैसे ट्रेस करते हैं, इससे हम इनकम इफेक्ट से फाइंड करते हैं। मेरा समझाने का तरीका वही है कि पहले हम इनकम इफेक्ट का एक इक्वेशन लेते हैं। सपोज देयर क्लास लिख लीजिए, ठीक है, कि आपके पास जो इक्वेशन है गिवन है। समझने के लिए तरीका बहुत समझाना चाहता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखते हैं इनकम है क्लास, वो आपको गिवन है, मैं देता हूँ, आप लिख लीजिए 200 क्लास। ओके, इनकम 200 है। ओके, और प्राइस एक्स का रेट 20 रुपीज़ रख देते हैं, और प्राइस वाई का रेट जो है हम लिख लेते हैं 10 रुपीज़। ओके, ठीक है, 20 और 10 रखे हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इनकम को चेंज करना है बार बार। उसमें हमने प्राइस को चेंज किया था, यहाँ पर इनकम को चेंज करना है। तो पहला इक्विलिब्रियम कहाँ बताइए क्या होगा अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा? दिख रहा है? ओके, बनाओ। सबसे पहले एम 200 है, मनी की सप्लाई कितना है, क्वांटिटी एक्स निकालो क्लास, कितना लगेगा 200/20 कितना हुआ? अरे भाई 2 के 2 10 हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी वाई कितना खरीदेगा क्लास 200/10, यानी कि कितना निकलेगा 20, यानी कि वाई की क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है। और एक्स की कितना, एक्स की 10, तो कितना बनेगा क्लास, कितना बनेगा वाई की 20, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, y की 20, x की 10। ओके, एक ग्राफ मिल गया। ओके, ग्राफ मिल गया। और मान चलो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम बना दो। मान चलो ये 10 और 10 और दोनों के बीच में ले लो। ये क्या हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व 1। इक्विलिब्रियम पॉइंट मान चलो कितना मिल गया आपको, कुछ भी लेना चाहते हैं, y इतना खरीद रहा है, x को इतना खरीद रहा है, जो क्वांटिटी हाफ हाफ खरीद रहा है। क्लियर है? ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि प्राइस वही का वही है, इनकम चेंज हो गई है। इनकम अब 200 रुपये से बढ़ कर के इनकम कर दीजिए, नाउ इनकम 400 हो गई। इनकम कितनी हुई क्लास 400 हो गई। जब इनकम 400 हो गई तो अब देखो एक्सी कितनी क्वांटिटी लेगा, वो एक्सी कितनी लेगा 400 कितना है क्लास, रेट इसका इस टाइम वही है 20, तो कितना खरीदेगा आप खरीदेगा 40, कितना खरीदेगा, सॉरी 20, कितना खरीदेगा आप, अब इससे करेगा 20, और क्वांटिटी वाई कितना खरीदेगा 400/10, यानी कि आप खरीदेगा इसका 40, यानी कि 20 और 40 का रेशो आ गया। अब ये है, अब ये हो गया वाई कितना हो गया 40, और ये हो गया 20। तो हम एक नया लाइन बनाएंगे जिससे बोलेंगे हैं हम, ओके, 10 एंड 40 एंड 20 की लाइन हो गई। तो यह बजट लाइन थी पहली, ये हो गई बजट लाइन B-L-। ओके, दूसरी बजट लाइन हो गई। ओके, इक्विलिब्रियम कहीं मिला दो, बीच बीच में लेते हैं, तो ये इंडिफरेंस कर्व आपका दूसरा हो गया, ये पहला था। क्लियर है, समझ आया? अब मैं बोलता हूँ कि चलो मार्केट में इनकम और चेंज हो गई, उसकी इनकम 600 हो गई, इनकम और बढ़ गई 600 हो गई। देन क्वांटिटी एक्स कितना निकलेगा क्लास 600/20, क्योंकि हमारा रेट फिक्स है, तो कितना लगेगा 30, तो 10 20 30, और क्वांटिटी वाई कितना निकालेंगे हम 600/10, यानी कि अब निकलेगा ये
60। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। अब वो यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, तो मान चलो ये 30 खरीद रहा है, ये 60 खरीद रहा है। ठीक है, 30-60 हो गया। अब कंज्यूमर यहाँ पर आ गया। ओके, IC3 हो गया। ठीक है, अब ये 3 इक्विलिब्रियम मिला क्लास। मोटे मोटे तौर पे आपको कितने इक्विलिब्रियम मिले? 3 मिला। पहला इक्विलिब्रियम हमारा ए था, चलिए नहीं रही भाई। दूसरा इक्विलिब्रियम देखो क्लास, दूसरा इक्विलिब्रियम हमारा बी था, तीसरा सी था। 3 इक्विलिब्रियम मिला, यानी कि ये ए कॉम्बिनेशन था, ये बी था, ये आपका सी था। तो उसकी इनकम 3 बार चेंज हुई। ठीक है, तो इनकम की लाइन देखो, जब आमने सामने पैरेलल लाइन रहती है तो इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंटों को मिला देंगे तो इसे बोलेंगे ICC। क्या बोलेंगे? इनकम कंजप्शन कर्व। तो इनकम कंजप्शन कर्व, सो द वेरियस combination of two goods that consumer can purchase given income and prices and income effects of the various point of satisfaction level is called the income effect। क्लियर है? आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे कि यार ये जो इफेक्ट है ये कौन सा है, ये गुड्स कौन सी निकली? नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, कौन सी गुड्स निकलेगी? तो ये कौन सी क्लास हुई? क्लास इसे बोलेंगे जब इनकम चेंज होने पे देखो दोनों को बढ़ा रहा है, दोनों को बराबर मात्रा में बढ़ा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? ठीक है, इसको बोलेंगे आप नॉर्मल केस में, नॉर्मल गुड्स। ओके, इसे बोलेंगे आप नॉर्मल केस में। इनकम इफेक्ट इज नॉर्मल केस। समझ आया? अच्छा, क्या बताओ, अगर यहीं पर इन्फीरियर गुड्स होती तो क्या करता हो, या अगर बेसिक नेसेसिटी गुड होती तो कैसे बनेगा? तो एक बना के दिखाऊं। चलो मान चलो क्लास इन्फीरियर ले लेते हैं। चलो कौन सी इन्फीरियर लेते हैं? एक्स को ससुरा को घटिया मान लो तुम, वाई को अच्छी मान लो। तो यानी कि वाई अच्छी गुड्स है, एक्स सस्ती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मार्केट में इनकम बढ़ेगी तो एक्स की क्या करेगा? क्वांटिटी को कम क्या करेगा? वो कम कर देगा, वाई की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। इस केस में आपको इनकम कंजप्शन कर्व बनाना है, तो इसका मतलब वाई को कम बढ़ाना है, एक्स को कम करना है। बस इसी बेस से बना लीजिए। मान चलो बेटा जी 200 रुपये इनकम थी पहले, तो हमारी बजट लाइन ये थी, तो हमारा कस्टमर जो है यहाँ पर सेटिस्फाई था। कोई पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट पे सेटिस्फाई था। अब इनकम और बढ़ गई तो बजट लाइन राइट हैंड शिफ्ट हो गई। जब राइट हैंड शिफ्ट हो गई तो कस्टमर सोचेगा कि यार हमें एक्स को लेना ही नहीं है, एक्स उसके लिए घटिया है, एक्स उसके लिए क्या है? घटिया है। तो क्या करेगा वो? फिर एक्स को कम कर देगा, यहाँ ले लेगा। तो एक्स को कहना कम कर देगा तो उसने वाई को ज़्यादा ले लिया। ओके, पहले वाई इतना लेता था, अभी वाई को इतना बढ़ा दिया। एक्स को इतना खरीदता था, एक्स को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जब इनकम बढ़ने पे उसकी गुड्स कंजप्शन कम हो जाए उसे बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, आपके लिए घटिया है। और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो गिफन हो जाएगा। अच्छा, हम करें इनकम 600 हो गई, इनकम क्लास 600 हो गई। आप कस्टमर यहाँ ना जा कर के यहाँ चलाया भैया, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स उसने और कम कर दिया, वाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पॉइंट पहले कौन सा था? पहला आपका ए था, दूसरा बी यहाँ आया, सी यहाँ आया, IC3, IC2, IC1। और अगर इन पॉइंटों को मिलाते जाओगे तो क्या निकलेगा? ICC। क्या निकलेगा? ICC, इनकम कंजप्शन कर्व। और इनकम कंजप्शन कर्व पीछे की तरफ निकलेगा। इसका मतलब कौन सी गुड्स है? एक्स गुड्स क्या है? इन्फीरियर है। वाई गुड्स क्या है? लग्जूरियस गुड्स है, अच्छी गुड्स है। अगर इसको इन्फीरियर करना है तो इसको बढ़ाते जाइए, तो ये लग्जूरियस हो जाएगी,
वाई इन्फीरियर हो जाएगी। क्लियर हुआ? एक और कर लेते हैं। अगर गुड्स बेटा जी नेसेसिटी है तो कैसे करेंगे? तो अभी मैंने प्राइस इफेक्ट बनाया था कि अगर गुड्स आर नेसेसिटी गुड्स है, गुड्स आर अगर नेसेसिटी गुड्स है तो ये पहली बजट लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका सैटिस्फैक्शन पॉइंट है। ओके, अगर गुड्स नेसेसिटी है इसका मतलब क्या होता है कि वो उसको ज़्यादा खरीदेगा नहीं, जितना खरीद रहा है उसको कांस्टेंट रखेगा। तो इस केस में अगर इनकम आपकी बढ़ गई, मान चलो आपकी इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन शिफ्ट हो गई, तो ये बजट लाइन से BL1 हो गई, तो क्या होगा, ये इनकम कंजप्शन ये था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये था। अभी क्या होगा देखिए यहाँ पर चले गया, यानी कि इसको कांस्टेंट रखते हुए देखना है, वाई को बढ़ा लिया, ठीक है। इनकम और बढ़ गई तब भी इसने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब ये हो गया ICC, ठीक है, IC2, IC3, IC2, इसका मतलब क्लास निकला E3, E2 और E1। इसका मतलब ये निकला कि देखो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वाई को तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, यक्स को उसने कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब यक्स गुड्स इस नेसेसिटी गुड्स है, वाई गुड्स इस लग्जूरियस गुड्स है, ठीक है। यहाँ भी इन्फीरियर, जिसको घटा दे तो इन्फीरियर है, दोनों को बराबर बढ़ाए तो दोनों को बराबर बढ़ाई तो भैया देखो अगर बराबर बढ़ाएगा तो नॉर्मल, अगर सॉरी कम्प्लीमेंट्री, अगर एक को ज़्यादा बढ़ाए एक को कम बढ़ाए लेकिन बढ़ाए तो वो नॉर्मल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो था बेटा जी इनकम का इफेक्ट जो है मार्केट में चेंज होने पे इनकम कंज्यूमर के बिहेव पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने ये स्टडी किया। क्लियर है? अब हम तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।